सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास हमारे रिलेटेड होने वाली है एथिकल हैकिंग से। एथिकल हैकिंग का क्लास नंबर 7, जिसमें आज हम जानेंगे सिस्टम हैकिंग की नेक्स्ट क्लास के बारे में, जो कि हमारा है पासवर्ड क्रैकिंग। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से एक हैकर हिडन फाइल एंड फोल्डर को खोजता है और कितने टाइप से फाइल एंड फोल्डर हिडन होते हैं, उन सभी के बारे में हमने जाना था। लेकिन आज से हम जानने वाले हैं, नई सीरीज स्टार्ट होगी पासवर्ड क्रैकिंग की, जो हमारे सिस्टम हैकिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम आज जानने वाले हैं पासवर्ड क्रैकिंग कि पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, कौन कौन सी टेक्निक से पासवर्ड क्रैक होते हैं और क्यों हम पासवर्ड को क्रैक करते हैं। और आज हम पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में पूरी थियोरेटिकल पोर्शन जानने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को देखिए लास्ट तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को देखिए लास्ट तक, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम पासवर्ड क्रैकिंग को पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं हमारा डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यदि आप कोई इलीगल वर्क करते हैं तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये चैनल या मैं खुद जिम्मेदार नहीं होंगे। ओके, तो आप खुद जिम्मेदार होंगे गाइस, जो भी आप वर्क करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग एक इस तरीके की टेक्निक्स है जो कि हम यूज करते हैं पासवर्ड को रिकवर करने के लिए अपने सिस्टम में। जो हमारा एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को कभी भी पासवर्ड लॉक हो जाता है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है, उसके पासवर्ड को रिकवर करने के लिए हम पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं। एक नॉर्मल यूजर इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को पासवर्ड को क्रैक करने के लिए पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स का यूज करता है। पर जो एक अटैकर होता है, अटैकर इस टेक्निक्स यानी कि पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स का यूज करता है एक वल्नरेबल सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस पाने के लिए। मान लीजिए कि किसी भी सिस्टम का उसे, जिस सिस्टम में वो अटैक कर रहा है, उसे वहां पर पासवर्ड की सब चीज मिल गई, यानी कि पासवर्ड उसने क्रैक कर लिया, तो वो पूरे सिस्टम में एक्सेस ले सकता है जहां पर भी चाहिए वहां पर, क्योंकि उसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑथराइज मिल जाता है जब पासवर्ड क्रैक कर लेता है हैकर या एक अटैकर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जानते हैं टाइप ऑफ पासवर्ड अटैक्स। कितने टाइप के पासवर्ड अटैक होते हैं हमारे पास? 5 तरीके के जो हमारे पास है, 5 तरीके के हैं जिस तरीके से आप पासवर्ड अटैक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, सेकंड एक्टिव ऑनलाइन अटैक, पैसिव ऑनलाइन अटैक और ऑफलाइन अटैक, डिफॉल्ट पासवर्ड्स। सबसे पहले हम जानने वाले हैं, 1 बाय 1 सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स। नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स कैसे किया जाता है? काफी आसान है नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक एक कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कि एक नॉर्मल, जिसे टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, वो भी एक क्या कर सकता है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक परफॉर्म कर सकता है। एक अटैकर तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक परफॉर्म करता ही है, पर एक जो व्यक्ति जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है हैकिंग की या पासवर्ड क्रैकिंग की या कुछ भी, वो भी नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर सकता है। नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने की 2 टेक्निक्स है, जैसे कि शोल्डर सर्फिंग और टर्म ड्राइविंग। ठीक है, शोल्डर सर्फिंग कैसे की जाती है? मान लीजिए कि फ्रेंड्स आप कहीं पर जा रहे हैं और बस या ट्रेन में या कहीं पर भी खड़े होकर, इस बस स्टैंड पर खड़े होकर आप कोई भी लॉगिन कर रहे हैं और अपने सिस्टम्स के अंदर, और मान लीजिए कि एक व्यक्ति पीछे से आपके पासवर्ड और यूजर नेम देख ले और वह जाकर लॉगिन कर ले, तो वह आपकी शोल्डर सर्फिंग ये कहलाती है, जिससे कि वह अपना पूरा का पूरा आपका जो एक अकाउंट होगा, पूरा का पूरा अकाउंट को हैक कर लेगा। इस तरीके से एक नॉर्मल यूजर भी किसी के पास खड़ा होकर या किसी भी कागज से या किसी भी नोट्स से लिखे हुए जहां पर भी कोई भी नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स कर सकता है।
ठीक है। इस टेक्निक्स को कोई भी परफॉर्म कर सकता है, जिससे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है हैकिंग की, वो भी परफॉर्म कर सकता है। शोल्डर सर्फिंग में एक पीछे से खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति आपके पासवर्ड, यूजर नेम या फिर कोई भी देख के आपके फेसबुक अकाउंट का वो उसे पूरी तरीके से लॉगिन कर सकता है। टर्म स्टार्ट ड्राइविंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं पर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड लिख के रखा हुआ है, और मान लीजिए कि आपने अपनी कॉपी को रख दिया और आपका फ्रेंड्स आया और वो एक अच्छी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या कर सकता है कि आपकी कॉपी को इसके अंदर से उस आपके यूजर नेम और पासवर्ड को पढ़ सकते हैं। या फिर आपने वो यूजर नेम और पासवर्ड का पेज उखाड़ कर एक जो है कि कचरे के डब्बे में डाल दिया, और कचरे के डब्बे से किसी व्यक्ति को वह मिल गया, थ्रो करके आपने उसको डाल दिया कचरे के डब्बे में और वहां से उसको मिल गया, तो वहां से आपकी जो है आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। डंब बेस्ड ड्राइविंग ये कहलाता है कि कचरे के डिब्बे से जो आपको अनऑथराइज पर्सन की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो डंब बेस्ड ड्राइविंग कहलाती है। ये वीडियो हमने सबसे पहले फेजेस में भी जाना था जब हमने क्लास नंबर 1 स्टार्ट की थी एथिकल हैकिंग की, तो आप वहां पर अच्छे से इनको जान सकते हैं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से। सेकंड हमें यहाँ पर मिलता है एक्टिव ऑनलाइन अटैक। एक्टिव ऑनलाइन अटैक बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग अटैक है, क्योंकि जब भी एक हैकर या एक अटैकर इस अटैक को परफॉर्म करता है, एक्टिव ऑनलाइन अटैक को पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, तो यहाँ से ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है अपने विक्टिम मशीन से। मान लीजिए कि एक ए मशीन है और एक बी मशीन। ए मशीन पे एक अटैकर बैठा हुआ है और बी मशीन पे एक विक्टिम यानी कि जिसे हम टारगेट करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट सिस्टम होता है ए मशीन का, तो वह वहां पर डायरेक्ट ही अटैक परफॉर्म कर रहा था। ऑनलाइन एक्टिव उससे बिल्कुल कनेक्ट होता है, जिससे कि वह पूरा का पूरा अटैक परफॉर्म कर पाए। वहां पर वह अलग अलग तरीके की पासवर्ड क्रैकिंग की अलग अलग तरीके की टेक्निक्स को परफॉर्म करता है, जैसे कि डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्सिंग अटैक, फिशिंग, ट्रोजन, स्पैमवेयर और कीलॉगर्स। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है? डिक्शनरी अटैक एक काफी जबरदस्त अटैक है जिसमें कि डिक्शनरी से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। मान लीजिए कि एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, मान लीजिए कि एप्पल, बनाना और कंप्यूटर, पीसी, माउस, कीबोर्ड, अदर जो भी आपने रखा हुआ है, जो भी डिक्शनरी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, में सभी डिक्शनरी अटैक में आते हैं। यदि आपने ऐसा भी कोई भी डिक्शनरी से रिलेटेड वर्ड अपने पासवर्ड में रखा हुआ है, तो वो बड़ी ही आसानी से क्रैक हो जाता है, क्योंकि डिक्शनरी में काफी सारे वर्ड्स होते हैं, जिससे कि डिक्शनरी की जो वर्ड लिस्ट होती है, उस वर्ड लिस्ट में सारे डिक्शनरी के पूरे वर्ड होते हैं, जिससे कि हम पूरे का पूरा अटैक परफॉर्म कर पाते हैं। यदि डिक्शनरी अटैक से नहीं होता, उसके बाद आता है ब्रूट फोर्सिंग अटैक। ब्रूट फोर्सिंग अटैक से पूरा का पूरा, मान लीजिए कि ब्रूट फोर्सिंग अटैक से कोई भी पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है। किसी भी तरीके का पासवर्ड हो, उस पासवर्ड को आराम से ब्रूट फोर्सिंग अटैक से क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वर्ड के साथ अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है ब्रूट फोर्सिंग अटैक। इसको हम ब्रूट फोर्स अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये अटैक काफी जबरदस्त है, जिससे कि कोई भी पासवर्ड क्रैक हो सकता है। बट डिक्शनरी अटैक से वही पासवर्ड क्रैक होगा जो कि डिक्शनरी के वर्ड से रिलेटेड होगा। इसीलिए कहा जाता है कि डिक्शनरी से रिलेटेड वर्ड पासवर्ड ना रखे। एक हैकर कभी भी डिक्शनरी से रिलेटेड वर्ड का पासवर्ड नहीं रखता। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक भी एक्टिव ऑनलाइन अटैक में ही आता है। फिशिंग अटैक में क्या करता है हैकर? एक वेब पेज तैयार करता है, एक वेब पेज तैयार करके उसका लिंक आपके पास भेज देता है, और उसका लिंक भेजने के बाद जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, और लिंक पर क्लिक करने के बाद एक वेब पेज ऑन होता है। वेब पेज में आपको यूजर नेम और पासवर्ड जैसे टाइप करते हैं और उसके बाद आप सबमिट करते हैं, तो वो जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया वो सीधा अटैकर के पास आ जाता है। इस तरीके से एक्टिव ऑनलाइन अटैक में फिशिंग जो होता है कि काफी रोल प्ले करता है। ठीक है, इस तरीके से आप फिशिंग कर सकते हैं। फिशिंग काफी जबरदस्त है, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर होगा जो कि सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। इसके बाद आते हैं ट्रोजन, स्पाईवेयर और कीलॉगर्स। ट्रोजन्स आप इंस्टॉल करा देते हैं या स्पाईवेयर इंस्टॉल करा देते हैं। ये कीलॉगर्स एक टारगेट सिस्टम मशीन के, यानी कि अपनी विक्टिम मशीन में
ट्रोजन, स्पाईवेयर या कीलॉगर्स आपने इंस्टॉल करा दिया तो आप उस पर पूरा फुल्ली कंट्रोल बना सकते हैं और उसके पासवर्ड्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जो भी वह वहाँ पर टाइप करेगा, मान लीजिए कि वह वहाँ पर हेलो माय डियर वहाँ पर टाइप करता है, तो वो आपको यहाँ पर आपको दिखा देगा अपने सिस्टम पर, यानी कि टारगेट सिस्टम आसानी से देख सकता है टारगेट जो हमारे विक्टिम मशीन यहाँ पर अटैकर काफ़ी आसानी से देख सकता है विक्टिम मशीन की जो भी एक्टिविटी है, वो जो भी लिख रहा है, जो भी टाइप कर रहा है ट्रोजन, रैंसमवेयर और कीलॉगर से। ये भी बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से ये सभी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो आज हम यहाँ पर एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स की सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन जानने हैं और पासवर्ड क्रैकिंग का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन। यदि आपको एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैसिव ऑनलाइन अटैक्स। पैसिव ऑनलाइन अटैक्स में अटैकर पासवर्ड क्रैकिंग को परफॉर्म करता है बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये अपने जो टारगेट सिस्टम होता है उस टारगेट सिस्टम से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता, कनेक्टिविटी वहाँ पर बना ही नहीं रखता है। वह क्या करता है कि बीच में एक कोई भी होल बनाता है और होल के द्वारा ही डेटा को ट्रांसफर कराता है, जिससे कि वह उससे अनऑथराइजिंग पार्ट के थ्रू उससे कनेक्शन बनाता है। यहाँ पर दो तरीके होते हैं, वायर स्पीकिंग और स्नीफिंग और मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से किया जाता है पैसिव ऑनलाइन अटैक्स? मान लीजिए कि एक ये टारगेट सिस्टम है और टारगेट सिस्टम इधर एक सर्वर रखा हुआ है। टारगेट सिस्टम चाहता है कि मुझे सर्वर से फेसबुक पेज चाहिए। फेसबुक पेज किस तरीके से मिलेगा कि वह सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, वहाँ पर लिखता है अपने इंटरनेट पर FB और इंटरनेट को एंटर करता है facebook.com, वह वहाँ पर पहुँच जाता है सर्वर से। पर ये क्या करता है कि यहाँ से बंद कर देता है एक अटैकर, और क्या करता है कि यहाँ पर एक हैकर या अटैकर हम बोल सकते हैं इसको, ये बीच में बैठ जाता है और क्या करता है कि दोनों से ही कम्युनिकेशन बना लेता है, जिससे कि एक रास्ता तैयार करता है एक अटैकर या एक हैकर, जिससे कि वे दोनों ही व्यक्ति से, यानी कि अटैकर टारगेट सिस्टम से भी और सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सके। जो टारगेट सिस्टम मांगेगा वो है सबसे पहले हैकर के पास जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इसने लिखा facebook.com, तो facebook.com हैकर के पास पहुंचा और हैकर ने क्या किया कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंचाई। सर्वर के पास जैसे रिक्वेस्ट पहुंची, सर्वर ने हैकर को वापस facebook.com का पेज दिया और वह टारगेट सिस्टम को प्रोवाइड करता है। टारगेट सिस्टम को जैसे ही प्रोवाइड करता है तो टारगेट सिस्टम वहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिल करता है, और यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही फिल करेगा तो वह हैकर के पास पहुंच जाएगा। हैकर के पास यूजर नेम और पासवर्ड पहुंचते ही वे क्या करेगा कि वह सर्वर के पास पहुंचाएगा उस पेज को और वापस से लॉगिन करा देगा। पर यहाँ पर हैकर को बड़ी आसानी से फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है। इस तरीके से पैसिव ऑनलाइन अटैक्स को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। हैकर बीच में कम्युनिकेट कर लेता है पूरे ही तरीके से, यानी कि विदाउट कनेक्शन, यानी कि अपने टारगेट सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, बीच में एक होल बनाता है जिसके द्वारा सर्वर से और अपने विक्टिम यानी कि टारगेट सिस्टम मशीन से भी कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर बीच में ही पासवर्ड को स्निफ करता रहता है, यानी कि जो भी टारगेट सिस्टम भेजेगा वो हैकर को प्रोवाइड होगा, और जो हैकर सर्वर के पास पहुंचेगा वो सर्वर भी उसको वापस इसी तरीके से कम्युनिकेट करता रहेगा। जैसे कि मान के चलिए कि एक नॉर्मल दुकान वाला और एक कंपनी है, और एक बीच में एक होलसेल जो कि सप्लायर होता है। सप्लायर क्या करता है कि डायरेक्ट कंपनी से टाई अप रखता है, जिससे कि वह कंपनी से माल लेता है, और कंपनी से माल लेने के बाद वे एक छोटे से सप्लायर होता है उसको, वो है ना एक छोटी सी दुकान पर जहाँ दुकान होती है वहाँ पर अलग अलग माल को सप्लाई करता है। इसी तरीके से हैकर भी इस अटैक को परफॉर्म करता है, पैसिव ऑनलाइन अटैक को। ये काफ़ी आसान होता है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस अटैक को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यदि आपको पैसिव ऑनलाइन अटैक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मिलता है हमें ऑफलाइन अटैक। ऑफलाइन अटैक काफ़ी ज़बरदस्त है और आसानी से कोई भी परफॉर्म कर लेता है। एक अटैकर जब भी ऑफलाइन अटैक परफॉर्म करता है, ऑफलाइन अटैक में क्या होता है कि यह अपने टारगेट सिस्टम के
उस सिस्टम पर जाता है या वहां पर जाकर उसके सिस्टम में जो भी फाइल्स रखी होती है पासवर्ड से रिलेटेड, जिसमें पासवर्ड स्टोर होते हैं, उन फाइल्स को कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद अपने सिस्टम में लाकर उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। डिक्रिप्ट करने के बाद उसके पासवर्ड को देख लेता है। यहाँ पर दो टेक्निक्स होती हैं, प्री कंप्यूटेड हैजेस यानी कि रैम्बो टेबल्स के थ्रू भी कर सकता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यानी कि नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूट करके भी इस टास्क को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर टारगेट सिस्टम डायरेक्टली सिस्टम में घुसता है विक्टिम मशीन के, और अटैकर क्या करता है कि वहाँ से पासवर्ड फाइल्स को कॉपी कर लेता है। कुकीज होती हैं, सेम फाइल्स होती हैं जहाँ पर विंडोज के पूरे पासवर्ड स्टोर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलता है नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट है डिफॉल्ट पासवर्ड अटैक। डिफॉल्ट पासवर्ड अटैक काफी आसान अटैक है। इस अटैक को करने के लिए कोई भी, मतलब कि जिस व्यक्ति को थोड़ी सी नॉलेज है वो इस अटैक को परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कंपनी ने कोई भी राउटर, हब या स्विच बनाए हुए हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है और वहाँ से जब भी उन डिवाइसेस को जहाँ भी सप्लाई करते हैं तो वे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड उनमें प्रोवाइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट यानी कि मान लीजिए एडमिन या फिर कोई भी वहाँ पर जो भी स्विच या हब में पासवर्ड रखा है उन्होंने बाय डिफॉल्ट उन्हें प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसी तरीके से जो एक हैकर होता है वह बहुत ही ज़्यादा माइंड को लगाकर उस स्विच या हब या राउटर या कोई भी डिवाइस है उसका यदि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है तो वहां से उसको क्रैक कर सकता है। ये भी मैं बताऊंगा बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आप कहां से देख सकते हैं, किसी भी डिवाइस के। यहाँ पर स्विच, हब और राउटर नहीं, बहुत ही सारे एचपी के डिवाइस भी है, आसूस के डिवाइस भी है, डेल के डिवाइसेस भी है, अलग अलग कंपनी के डिवाइसेस होते हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में लॉन्च करती है जी, और उनको बाय डिफॉल्ट पासवर्ड भी प्रोवाइड करती है। कुछ व्यक्ति उस पासवर्ड्स को चेंज कर लेते हैं, कुछ नहीं चेंज करते। जो चेंज नहीं करते उनमें बाय डिफॉल्ट पासवर्ड फिक्स हो जाता है, अदरवाइज जो चेंज कर लेते हैं उनमें नहीं होता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड काफी आसान है और सोचना पड़ता है, और इसको आपको बाय डिफॉल्ट पासवर्ड देख सकते हैं आप किसी भी राउटर या किसी भी हब का। ये मैं बताऊंगा आप कहाँ से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी सिस्टम हैकिंग से रिलेटेड यदि वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी एक एथिकल हैकर बन सके। या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइबर इंक्रीज कराइए और व्यूवर्स भी इंक्रीज कराइए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से एथिकल हैकिंग की नई क्लासेस बना सके आपके लिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।